दोस्तों हम लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए 10 मिनट में सुबह की 50 ताज़ा और बड़ी खबरें बताएंगे। दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर भड़के तीसरे फेज के बाद राहुल गांधी, कहा जनता ने तय कर लिया है, बदलाव होने वाला है। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों, तीसरे चरण में भी वोटिंग कुछ खास नहीं हुई, जिसका सीधा नुकसान का राहुल ने कहा बीजेपी को है। उन्होंने कहा कि फिलहाल इंडिया गठबंधन को बम्पर वोट मिल रहा है। राहुल गांधी ने कहा इस बार जनता देश बदलना चाहती है, खासकर देश के में जो महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी है उसको बदलते हुए देखना चाहती है, इसलिए सत्ता परिवर्तन बहुत ज़रूरी है। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोस्तों विपक्ष के ऊपर निकाली भड़ास। कहा फिलहाल ये पूरा का पूरा विपक्ष कह रहा है कि हम सब कुछ बदल देंगे, अस्पताल बनाएंगे। तो ये लोग बता दें क्या राम मंदिर की जगह भी अस्पताल बनाएंगे क्या? यही नहीं, प्रधानमंत्री ने कहा कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मिलकर जो है यहाँ पर हमारे देश को लूटने का काम करेंगे अगर ये सत्ता में आ गए तो। प्रधानमंत्री ने इन्हें घेर लिया है। आपको बताते चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर फूट गया दोस्तों जो है यहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे का गुस्सा। खड़गे बोले बीजेपी ने देश के लोकतंत्र को बर्बाद किया है, विपक्ष ने हमेशा देश का लोकतंत्र मजबूत करने का काम किया है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि प्रधानमंत्री को सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए, वो है सत्ता। सत्ता के लालच में कुछ भी कर सकते हैं, देश में एक दूसरे से लड़वा सकते हैं। धर्म जात के नाम पर लोगों से वोट मांगना सही नहीं। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल अखिलेश यादव की हुंकार। अखिलेश बोले इस बार बड़े पैमाने पर जीत होने जा रही है इंडिया गठबंधन की। पहले ही कैबिनेट में किसान की एमएसपी पर बात होगी और ख़ास कर युवाओं के सपनों को जिनको कुचला गया है वो वापस लौटाए जाएंगे। अखिलेश ने कहा सत्ता में आते से ही अग्निवीर योजना को रद्द करेंगे। सबसे बड़ी बात, जो पेपर लीक हुए, 10 पेपर लीक हुए अब तक, उन युवाओं का सपना जिनका टूटा है, अब पेपर लीक को पूरी तरीके से बंद किया जाएगा। अखिलेश ने कई बड़े दावे किए जिसके बाद सरगर्मी बढ़ गई है। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दोस्तों गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल को लेकर ममता बनर्जी के ऊपर हुए हमलावर। दरअसल आपको बताते चले, ममता बनर्जी के ऊपर नरेंद्र मोदी और ख़ास कर अमित शाह हमलावर हो गए। उनका कहना है कि संदेश खाली में जो महिलाओं के साथ हुआ, ममता बनर्जी उसे नाटक बता रही हैं। दरअसल आपको बताते चले, ममता बनर्जी ने कहा था ये सब कुछ बीजेपी के कहने पर नाटक कर रही हैं, जो महिलाएं बोल रही हैं झूठ है वो सब कुछ। आपको बता दें, संदेश खाली की घटना को एक राजनीतिक घटना बताया ममता बनर्जी ने, जिसको लेकर अमित शाह और नरेंद्र मोदी दोनों ही उनके ऊपर हमलावर हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर दोस्तों भड़कते हुए नजर आए, जो यहाँ पर फाइनली जो असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी के ऊपर निकाल दी भड़ास। दरअसल आपको बताते चले, एमआई चीफ ने कहा कि फ़िलहाल जो अपनी बीवी का नहीं संभाल पाया, दूसरों के मंगलसूत्र की बात करता है। यही नहीं, उन्होंने प्रधानमंत्री को लपेटे में लेते ने कहा कि जिसने देश को बर्बाद किया वो कौन है? प्रधानमंत्री। अजीब तरीके का जो बयान था ओवैसी का, ये सोशल मीडिया पे तेज़ी से वायरल होने जा रहा है। आपको बताते चले दोस्तों, प्रियंका गांधी ने चुनावी बॉन्ड वाले मुद्दे पर उठाए सवाल। प्रियंका बोली चुनावी बॉन्ड इस देश का सबसे बड़ा घोटाला है, जिसको नरेंद्र मोदी ने पनाह दी है। यही नहीं, प्रियंका गांधी ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी बॉन्ड वाले मुद्दे को छुपाना चाह रहे थे। और दोस्तों प्रियंका गांधी ने यह भी कहा है कि चुनावी बॉन्ड जो घोटाला है, ये देश का इसलिए भी सबसे बड़ा घोटाला माना जा रहा है क्योंकि इसमें कई चीज़ों को ताक पे रखा गया है। अब प्रियंका गांधी की ये बात कितनी सही है कितनी गलत, ये तो आने वाली जनता ही बताएगी। लेकिन एक चीज़ तो साफ है कि प्रियंका गांधी ने इस चीज़ को बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि चुनावी चंदा ले लेकर ईडी के शिकंजे में जो लोग थे उन सबको छोड़ा गया है, और इसीलिए ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया था और अब सबको जो है गायब कर दिया है। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर कई बड़े सवाल उठ रहे हैं। कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेकर हमें भी एक चीज़ दिखाई दे रही है कि फ़िलहाल दोस्तों अब सरकार की नीतियाँ पूरी तरीके से फेल होती हुई नज़र आ रही हैं, क्योंकि इस बार देश की जनता बहुत ज़्यादा भड़की हुई है, ऐसा आरोप विपक्ष लगा रहा है। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल एक बार फिर से बदलाव की हवा चली है। जी हाँ, कन्हैया कुमार ने भरी हुंकार, कहा दिल्ली की सीट पर बम्पर जीत हासिल होगी हमारी। दरअसल कन्हैया कुमार ने कहा देश में बदलाव की ज़रूरत है और देश बदलने जा रहा है। आपको बताते चलें, कन्हैया कुमार ने कहा कि इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है, वो भी पूर्ण बहुमत के साथ, क्योंकि अब की बार हम अकेले नहीं हैं, पूरा का पूरा इंडिया गठबंधन हमारे साथ है। आपको बता दें, इस गठबंधन के जो लोग हिस्सा बने हुए हैं वो सब कहीं ना कहीं जो जनसभाएं कर रहे हैं, और ऐसे में इंडिया गठबंधन को तीसरे चरण के बाद बढ़त मिल गई है। और भी तो ये माना जा रहा है विपक्ष को ये पूरा वो हो गया विश्वास कि इस बार
हम सत्ता में आने वाले हैं। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोस्तों जो यहाँ पर तेजस्वी यादव को लपेटा। प्रधानमंत्री बोले फिलहाल 2 शहजादे मिलकर देश को चलाने की बात कर रहे हैं। इनके बाप दादाओं ने देश के साथ बहुत छल कपट किया है। आपको बताते चले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लालू प्रसाद यादव और कहीं ना कहीं राजीव गांधी को भी लपेटे में ले लिया, और ये भी कहा गया कि फ़िलहाल हमारे ख़िलाफ़ जो लोग झूठ फैलाते हैं उनको जो है हम छोड़ेंगे नहीं। ऐसे में आपको बताते चले अब जो है काफ़ी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। तो देखना तो ये भी है कि फ़िलहाल अब सरकार की नीतियाँ चल क्या रही हैं, क्योंकि आपको बताते चले विपक्ष जो है वो लगातार आरोप लगा रहा है कि बीजेपी तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। आपको बताते चले दोस्तों, राहुल गांधी का भाषण हुआ सोशल मीडिया पे वायरल। राहुल गांधी बोले उन्होंने लाखों अरबपति बनाए हैं, हम करोड़ों जो है यहाँ पर अमीर बनाने जा रहा है। दरअसल राहुल गांधी ने कहा कि फ़िलहाल इन लोगों ने करोड़ों लखपति बनाए हैं, तो हम जो है करोड़ों जो है लखपति बनाने जा रहे हैं, यानी कि उन लोगों को रोज़गार दे रहे हैं, हर एक के खाते में सालाना 1 लाख रुपए आया करेंगे। राहुल ने कहा कि अब तक किसी सरकार ने ऐसा ऐलान नहीं किया था, लेकिन हम हर गरीब परिवार की एक महिला को 1 लाख रुपए सालाना देंगे, महीने का 8,500, जो अब तक कोई सरकार ये योजना नहीं लाई थी। राहुल ने कहा कि सीधे आपके बैंक खाते में खटाखट पैसा आना शुरू सरकार बनते से ही। राहुल ने कहा कि ये सिर्फ एक जुमला नहीं है जो इस देश के प्रधानमंत्री 2014 से जनता को दे रहे हैं। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल उत्तर प्रदेश में बदल गया पूरा खेल। वोटिंग के दौरान दिखा ज़ोरदार हुजूम। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों, सपा को इस बार पूरी उम्मीद है कि वो सीटों में ख़ास करके सेंध लगाने जा रही है। सपा ने तो ये ऐलान तक कर दिया कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनते से ही इस सरकार पर बड़े एक्शन की तैयारी में है हम। आपको बताते चले ये आरोप भी लगाया जा रहा है कि बीजेपी ने बहुत भ्रष्टाचार फैलाया है, और उस भ्रष्टाचार को ख़त्म करेगा इंडिया गठबंधन। राम मंदिर की ज़मीन घोटाले से लेकर तो तमाम मुद्दों पर इंडिया गठबंधन ने बीजेपी को घेर लिया। इंडिया गठबंधन का कहना है कि फ़िलहाल देश में महंगाई, गरीबी, बेरोज़गारी जैसे मुद्दों को दरकिनार किया जा रहा है, और ये देश के लिए ख़तरनाक साबित हो रहा है। आपको बताते चले दोस्तों, फ़िलहाल फिर से एक बार जो है यहाँ पर कांग्रेस के प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने प्रधानमंत्री को घेरा। कहा प्रधानमंत्री डरते हैं चुनाव लड़ने से, सिर्फ अपनी सीट से ही हमेशा चुनाव लड़ते हैं, क्योंकि उन्हें पता है अगर कहीं और से वो चुनाव लड़े तो वो हार जाएंगे। दरअसल दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुप्रिया श्रीनेत ने फिर लपेट लिया, और अब की बार तो जो है यहाँ पर दोस्तों ये मामला काफ़ी गंभीर हो चुका है, क्योंकि कहीं ना कहीं दोस्तों फ़िलहाल सरकार की नीतियाँ भी सामने आ चुकी हैं। और ऐसे में दोस्तों देखना ये होगा कि क्या अब होता है, क्योंकि भैया यहाँ पर कई आरोप है जो कि हवाओं में तैर रहे हैं। आपको बताते चले तेजस्वी यादव की जनसभा में उमड़ा जन सैलाब। तेजस्वी यादव बोले फिलहाल ये जन सैलाब देखकर बस एक ही चीज़ याद आ रही है, बीजेपी की विदाई। तेजस्वी ने कहा कि जो लोग देश को गलत सलत अफवाहें उड़ाते हैं और देश में गलत सलत मुद्दों पर चुनाव लड़वाते हैं, अब उनके लिए खाट खड़ी होने वाली है। तेजस्वी यादव ने कहा कि जिन भी लोगों ने सरकार के साथ छेड़खानी की उन सब के ऊपर कड़ी से कड़ी जो यहाँ पर सख्त से सख्त कार्रवाइयाँ होंगी। तो ऐसे तो दोस्तों एक चीज़ साफ दिखाई दे रही है कि फ़िलहाल सरकार की जो नीतियाँ हैं उसके ख़िलाफ़ विपक्ष लगातार भड़का हुआ और मुद्दे भी उठा रहा है। आपको बताते चले दोस्तों, फ़िलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्मृति ईरानी को उतारकर अमेठी से कर दी गलती। जी हाँ, बीजेपी के कई नेता भड़क रहे हैं। दरअसल आपको बताते चले अमेठी में किशोरी लाल को कांग्रेस के उतारने के बाद माना जा रहा है। किशोरी लाल बहुत दिग्गज नेता है, और ऐसे में उनका पूरा प्लान भी अलग है। आपको बता दें किशोरी लाल जी जिनको खड़ा किया गया है अमेठी से स्मृति ईरानी के सामने, अब बताया जा रहा है कि जब से टूट फूट हुई है वो स्मृति ईरानी के ऊपर हमलावर होगा। उन्होंने कहा कि स्मृति ईरानी बहुत डर चुकी है कि फ़िलहाल हमारे यहाँ पर सब कुछ होगा। तो आप समझ सकते हैं कि फ़िलहाल इस चीज़ को लेकर अब अमेठी की सीट को लेकर भी घमासान मचा हुआ है। हालांकि पिछली बार राहुल गांधी अमेठी से लड़े थे, हार गए थे, लेकिन उससे पहले 2014 में राहुल गांधी 2014 में जीत गए थे, स्मृति ईरानी हार गई।